अपने आप में एक ऐसा मामला दुर्ग क्षेत्र का जिसने बेसिक पुलिसिंग को इस तरह से काम करने पे मजबूर कर दिया। वो उस केस में बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास संदिग्ध हैं, हमारे पास उनके संदिग्धता के आधार भी हैं। इसी मामले पे एक और चीज है जिसकी जांच होनी बाकी है और वो है पॉलीग्राफी टेस्ट। आखिर कौन है गनियारी के इस कांड को अंजाम देने वाला शख्स? बाहर का कोई आरोपी समझ नहीं आ रहा है, बाहर के कोई लोग समझ नहीं आ रहे, तो क्या कहीं अपने ही घर में कोई ऐसा शख्स तो नहीं था? गनियारी को लेकर के लगातार लोग ये पूछ रहे थे कि गनियारी वाले मामले में क्या अपडेट है, तो अपडेट आ गया है। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र का एक ऐसा मामला, एक ऐसा कांड जो लगातार सवालों में रहा और अब तक सवालों में है। लगातार उस पे लोग पूछ परख कर रहे थे कि आखिर इस मामले पर हुआ क्या। अधिकारियों से जवाब लेने के लिए जाएं तो सिर्फ सवाल ही वापस आते थे जैसा आपने पूछा हो। अधिकारियों से अगर कोई चीज़ की बातचीत करने जाए तो वो सिर्फ ये कहते थे कि पुलिसिंग चल रही है। अपने आप में एक ऐसा मामला दुर्ग क्षेत्र का जिसने बेसिक पुलिसिंग को इस तरह से काम करने पे मजबूर कर दिया जिस तरह से काम करते पुलिस को काफ़ी अरसा हो गया है। टेक्निकल ज़माना आ गया, लगातार हाथों में लैपटॉप है, मोबाइल है और स्मार्ट हो चुका है। और ऐसे में स्मार्ट पुलिसिंग में जब बेसिक पुलिसिंग वाली चीज़ें आती हैं तो आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाएगा कैसे? कारण ये है कि एक गांव जैसे जगह में जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, किसी तरह का कैमरा नहीं है, जहां पर मोबाइल, जिसके साथ जो कांड हुआ है उसके पास मोबाइल नहीं है, ऐसे में पुलिस खोजबीन कैसे करेगी? अमूमन मामले ऐसे होते हैं कि सीसीटीवी कैमरे से आरोपी तक पहुंचा जा रहा है। अमूमन ऐसे मामले हो रहे हैं जो हाथ में मोबाइल हैं तो उस तक पहुंचे जा रहे हैं, मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी वीडियो के ज़रिए, किसी को कॉल करने के ज़रिए, इन तमाम मामलों को लेकर के पहुंचा जाता है। लेकिन इस गनियारी कांड वाले मामले में किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं। तमाम बड़े से बड़े अधिकारी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस पर खोजबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो अब तक हाथ कुछ नहीं आया है। लेकिन जो कुछ हाथ आया है वो आया है, हाथ नहीं, बयान आया है। और बयान क्या कुछ आया है वो मैं आपको बताऊंगा। इस मामले को लेकर के, गनियारी कांड के मामले को लेकर के आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं 4 महीने। 7 मार्च 2024 को गनियारी में जिस तरह से मामला हुआ और एक मकान में दादी और पोती का शरीर मिलता है लहूलुहान। 17 वर्षीय जो सविता साहू थी और जो दादी है राजवती साहू जिसकी उम्र 62 वर्ष थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस मसले को लेकर के हम गनियारी भी पहुंचे थे, वहां पर उस परिवार से बात भी किए। परिवार से बात करने के बाद उस कमरे के ताले जड़े गेट के सामने से हमने वो तमाम तस्वीरें फिर से उकेरी थी जिस तस्वीर को दबे 1.5 महीने हो चुके थे। लेकिन आज 4 महीने और इस तरह महीने दर महीने बीतते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख आती जा रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं आ रहा तो वो जवाब। गनियारी का मामला क्या उस तरह से हो जाएगा जैसा एक और मामला आया था बहुत पहले, खुड़मुड़ा वाले मामले में जिस तरह से परिवार के 4 से 5 लोगों को एक साथ लहूलुहान करके मौत की नींद सुला दिया गया था और उसके बाद उसके ऊपर जो जांच पड़ताल हुई वो काफ़ी समय तक चली। काफ़ी समय के बाद खुलासा हुआ, खुलासे में क्या कुछ हुआ था वो बात की। अभी बात करते हैं गनियारी पे। तो गनियारी पे आपको मैंने बता दिया कि 17 वर्षीय सविता, 62 वर्षीय दादी जो थी राजवती साहू, इनको लेकर के लगातार चर्चा थी। जो दुर्ग जिले के कप्तान हैं, पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला, उनसे बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि जो संदिग्ध आरोपी हैं उन तक पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन अभी पहुंचने के बाद उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इस मामले पे धीरे धीरे जांच की जा रही है।
पुलिस से लगातार ये जानकारी ली जा रही थी, दुर्ग एसपी से लगातार ये जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा कि जो इस मामले को लेकर के तहकीकात चल रही थी वो भी पूरी हो चली है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं इसी मामले पे एक और चीज़ है जिसकी जांच होनी बाकी है और वो है पॉलीग्राफी टेस्ट। अब पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर के लगातार आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से शरीर के उंगलियों पर और सिर पर और शरीर के तमाम हिस्सों में कुछ वायर जैसा लगा करके टेस्ट किया जाता है और एक ग्राफ जो होता है वो नोट हो रहा होता है। उस ग्राफ के ज़रिए पता चलता है और ये परीक्षण होता है आपके रक्त प्रवाह, रक्तचाप और जो नाड़ी होती है शरीर की उसके हिसाब से। पॉलीग्राफी टेस्ट में अमूमन ये होता है कि जब आपके पास इतने सारे वायर लगे हों और एक मशीन में वो सारे कनेक्टेड हों और जब आपसे सवाल पूछा जाए और जब आप जवाब देंगे तो उस समय आपके अंदर हो रही हरकतों के हिसाब से वो एक ग्राफ बनेगा मशीन में। उस ग्राफ के ज़रिए पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। ऐसे कई मामले भी आए हैं जिसमें जो ऐसे आदतन अपराधी रहते हैं जो इन सब मामलों में पहले से भी कृत कर चुके होते हैं, ऐसे लोग पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर के, ऐसी मशीन को लेकर के भी धोखा दे देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया कोर्ट से शुरू होती है, तो कोर्ट से अनुमति मिल गई है, जुलाई के माह में पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। लेकिन अगर पॉलीग्राफी टेस्ट में भी साक्ष्य पूरे नहीं मिलते हैं तो पुलिस को नार्को टेस्ट करना पड़ेगा और नार्को टेस्ट के बाद जो कुछ तय होगा वही होगा असल जवाब। तो फिलहाल इस मामले पर यही अपडेट है कि पॉलीग्राफी टेस्ट कोर्ट की अनुमति से जुलाई में होना है। परिवार वालों से हो सकता है बातचीत हो सकता है जो संदिग्ध हो उनसे बातचीत हो सकता है कि उनके घर आने जाने वाले लोगों से बातचीत हो, किसी से भी बातचीत हो सकती है। आखिर कौन है गनियारी के इस कांड को अंजाम देने वाला शख्स? आखिर कितने संख्या में ये लोग आए थे? आखिर संख्या में आए थे या अकेले आए थे? ये सब सवाल हैं और सवाल के साथ मैं फिर से वापस आऊँगा। फ़िलहाल इस सवाल के साथ ही वापस जा रहा हूँ और इस पे और क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और इस मामले पे और खुड़मुड़ा वाले मामले को लेकर के जिस तरह से एक साथ जोड़ा जा रहा है तो लोगों का ये भी एक तरह से था कि कहीं बाहर का कोई आरोपी समझ नहीं आ रहा है, बाहर के कोई लोग समझ नहीं आ रहे, तो क्या कहीं अपने ही घर में कोई ऐसा शख्स तो नहीं था? ये सब सवाल है, हम इसको स्पष्टीकरण नहीं कर सकते क्योंकि केपी न्यूज़ इसका स्पष्टीकरण नहीं करता, लेकिन ऐसे सवाल आ रहे हैं इसलिए हमने सोचा कि आपके सामने ये सवाल छोड़ते हुए जाएं। आगे क्या कुछ होगा पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पता चलेगा और इस बीच अगर कुछ आता है तो बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। वो उस केस में बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास संदिग्ध हैं, हमारे पास उनके संदिग्धता के आधार भी हैं, परंतु प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने एविडेंस में सहयोग के लिए हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए मतलब फिर फाइनली जाना सुनिश्चित किया है और उम्मीद करते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से जो हमारी संदिग्धता और संदिग्धता का आधार है उसकी पुष्टि होगी और फिर उस केस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और उससे कोर्ट से डिसीजन भी हो गए और जुलाई माह में उसके लिए डेट निर्धारित की गई है और उसका जल्दी ही निपटारा होगा। सर, अभी जो लगातार साइबर ठगी के मामले आ रहे हैं, पिछले 6 महीनों में 12-13 करोड़ की ठगी आई है और लगभग सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग साइबर प्रहरी के माध्यम से काफ़ी जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से साइबर थाने की यहाँ पर रेंज में स्थापना की गई और मामले सिर्फ 2 दर्ज हुए, क्या इसमें कुछ ऐसे नियम, कुछ कानून होते हैं क्या साइबर थाने तक अगर लोग जाना